नमस्कार। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोल दिया। मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन आप छिपा रहे हैं ना, ये जो यत्र नहीं नार्यस्तु पढ़ा। पूज्यन्ते का मतलब है, मनुस्मृति उठा के पढ़िए। शादी के समय पे लड़की को आभूषणों से सजाया जाए, उसको दान दिया जाए, इसको पूज्यन्ते कहा गया है मनुस्मृति में। वो पूजा नहीं है, सम्मान। देख लिए, ये राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, काफी पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं। इस नाते मैं इनका काफी सम्मान करता हूं। और साथियों, यकीन मानिए, जब कोई व्यक्ति अपने विद्वता का इस्तेमाल समाज में झूठ फैलाने में, भ्रम फैलाने में करने लगे, तो भविष्य में चल के वो राजकुमार भाटी बन जाता है। आपको लगता होगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। आप देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, इस श्लोक का अर्थ, भावार्थ इन्हें मालूम है, लेकिन ये किस तरह से इसके अर्थ के अनर्थ को आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्रीमान जी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसके विषय में कह रहे हैं कि इस श्लोक का भावार्थ इस विषय में आता है कि विवाह के समय नारी को सजा धजा करके उसका विवाह किया जाए, धन धान्य से परिपूर्ण करके उसे विदा किया जाए। यानी इनका इशारा दहेज प्रथा की तरफ है। देखिए इनके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है, पूरे अर्थ को अनर्थ करके किस तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, यकीन मानिए, मैं मनुस्मृति को नहीं पढ़ा था, लेकिन अचानक राजकुमार भाटी का यह वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें ये इस श्लोक के अर्थ के अनर्थ को बताते हुए दिखे, तो मुझे लगा कि पढ़ लेना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। ये बड़ा ही सुंदर और पवित्र श्लोक है। मनुस्मृति के अध्याय 3 में 56 नंबर पर आता है। इसका असली अर्थ क्या है, जो भाटी बता रहे हैं ये है या कुछ और? यदि आप थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। भाटी जैसे लोगों को लगता है कि ये कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और लोग किताब तो पढ़ेंगे नहीं और इन्हीं को सच मान लेंगे। इसी षड्यंत्र के तहत ये अर्थ का अनर्थ आप तक प्रस्तुत करते हैं। आइए सबसे पहले इस श्लोक को समझते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, जहां उसका आदर होता है, जहां उसे मान सम्मान और मर्यादा मिले, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता भी वास करते हैं। अर्थात वह घर सुखी रहता है, वहां शांति होती है, समृद्धि होती है। अब आइए इसके दूसरे भाग में चलते हैं। यत्रैतास्तु ना पूज्यन्ते, अर्थात जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां उसे नीचा दिखाया जाए, जहां उसकी आवाज को दबाई जाए, सर्वास्त्राफला क्रिया, वहां किया गया कोई भी पुण्य कर्म फलदायी नहीं होता। चाहे आप पूजा पाठ करें, दान दें, यज्ञ करें, ये सब व्यर्थ है अगर घर में स्त्री का सम्मान नहीं है। इस श्लोक का बहुत ही गहरा भाव है साथियों, कि घर की समृद्धि और शांति का मूल मंत्र स्त्री के सम्मान में छिपा है। स्त्री का सम्मान का मतलब उसके साथ प्रेम, उसके प्रति सुरक्षा, उसके निर्णय को सम्मान देना, उसके त्याग को पहचानना, उसे बराबरी का अधिकार देना, उसके श्रम का कद्र करना। तो मुझे जो समझ में आया, इस भावार्थ को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। यदि आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे लिख कर बताइए। और यदि लगता है कि मैं आप तक सही जानकारी पहुंचा रहा हूं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। गोपाल की चौपाल।